ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आज सत्संग में गर्भ गीता का चर्चा चला तो सोचा कि आज गर्भ गीता का ही रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों लोग का संवाद है। तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है सो किन दोषों से आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्म लेता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, यानी बुढ़ापा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, यह कौन सा कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? श्री भगवान ने बताया कि हे धनुधारी, ये जो मनुष्य है सो अंधा ही नहीं मूर्ख भी है, क्योंकि ये संसार से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, आगे और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। 8 पहर भगवान सिर्फ भिखमंगों की तरह मांगता ही रहता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता है, मरता है और गर्भ विषयक दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे माधव, मन मस्त हाथी की तरह है। मन जो है किस तरह है? मस्त हाथी की तरह है। मस्त हाथी ही नहीं भगवान, ये तो बंदर का जो बच्चा होता है ना, उस तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के और अहंकार के। और इन 5 से अहंकार बहुत बली है, बहुत बलवान अहंकार है। सो कौन यत्न है जिससे मन को वश में किया जाए? श्री भगवान ने कहा कि हे कौन्ते, यह मन निश्चय ही हाथी के समान है। हाथी के नहीं, हाथी के समान है। तृष्णा इसकी शक्ति है, यह खा के आघाता नहीं है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। क्या है? ज्ञान रूपी अंकुश। अहंकार से जीव नरक में जाता। देखिए, ज्ञान कोई व्यवहारिक ज्ञान ही, MA BA PhD कर लिया, ये आत्मस्वरूप का ज्ञान का भगवान ने यहाँ कहा है। तो कह रहे कि इस मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में जाता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, हे मधुसूदन, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। यानी किसी का हक मारना है, तरह से जो उसकी अमानत है और हक हमने मार लिया। बहुत लोग भाई भाई का हक मार लेते हैं भगवान। तो जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन ने कहा, हे कृपानिधान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म होता है? स्त्री का एवं तुच्छ पशु का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं वो इस दान में मूल्य लेते हैं। बहुत लोग भगवान बेटी की शादी करते हैं
और उसके बेटी को क्या बेटी बदले धन लेते हैं भगवान। ऐसा प्राय न्यूज में सुनने में आता है, पेपर में भी आता है। तो वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, सो तुच्छ पशु बिल्ली सूकर आदि का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री के जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृपा निधान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान ने कहा, हे धनंजय, जिन्होंने अन्न दान किया है, जिन्होंने अन्न दान किया, जैसे हमारे डॉक्टर भगवान है, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते, इसका क्या कारण है? भगवान कहते, हे कौन्तेय, किसी का धन तथा स्त्री सब नाश रूप है। किसी का धन तथा स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता है, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास से मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का वह पराया कार्य संवारा है वे निरोग होते हैं। श्री अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी व गूंगे होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं। अर्जुन का, हे भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई अपंग होते हैं, सो किस पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, ले प्रभु, उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व अपंग होता है। जो स्त्री अपनी पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है? कृपा करके मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम तो धन्य हो, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। सारे संसार गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन,
यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, समता, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, यानी स्वरूप को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस जगह जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सर्वकर्म निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, गधा, काक, कौआ, इन सब योनियों से सर्प बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्ण को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 लाख योनियों में घूमता नहीं, जन्मता मरता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, धन्य जन्म है तेरा जिसने प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी से प्रसन्नता है, वह 84 यानी 84 लाख जन्म मरण से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद का जो प्राणी पढ़ेंगे सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगे। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान अभी आज सत्संग में आया था कि हम लोग एक दिन, कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं रहना चाहता है, घबराता है जेल के नाम से ही। और भगवान ये नहीं सोचता है वो कि जो ये संसार में अपने स्वरूप का बिना ज्ञान प्राप्त किए ही, जिन्हें बिना अपने पहचाने ही चला जाता है, उसको 84 लाख का चक्कर काटना पड़ता है। 84 लाख मतलब भगवान हर बार 9 महीना तो गर्भ में ऊंचा, मतलब कि उल्टा लटका रहता है और एक ऐसी गर्भ की झिल्ली में रहता है जिसके चारों तरफ खून, पानी और क्या क्या चीज नहीं रहता है, मल मूत्र सब रहता है भगवान। और उस एक नली के द्वारा उसको खाना पहुंचता है। कभी कभी वो सांस नहीं ले पाता है तो वो चल नहीं पाता है गर्भ में। उसके बाद ही भगवान 4-5 साल तक तो एकदम असहाय रहता है, मल मूत्र करता रहता है, वो उसी में सना रहता है। वो भी एक नरक ही भगवान। ऐसे देखा जाए संसार ये नरक ही है भगवान। ये जो है नरक है संसार। इस नरक में भी सबसे बड़ा नरक शुरू में ही मिल रहा है। और ये नरक जो है, नरक रूपी जेल जो है, एक बार नहीं मिलता है, 84 लाख बार मिलता है। और ये जन्म भगवान ने जो दिया है, ईश्वर ने जीव को दिया है कि तुम अपना कल्याण कर ले बेटा। लेकिन भगवान वो अपने स्वरूप को ना पहचान करके निराह हुआ मूर्ख चला जाता है और संसार में फंस संसार में व्यवहार करता है। कहता है कि मेरा बड़ा अच्छा व्यवहार है, सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं। बड़ा अपने आप धनी होकर धनवान समझता है, राजा होकर बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता है, अफसर होकर अपने बड़ा घमंड करता है। और भगवान क्या है कि मरने के बाद जीव जब चला जाता है तो इस सारा एक भगवान शमशान घाट पर यदि एक साधु का लाश हो, एक तेली का लाश हो, एक साधु का हो,
एक राजा का हो, एक आईएएस अफसर का हो, एक बहुत गरीब वृद्धा का हो, एक भिखारी का हो, उसमें कोई नहीं कहता सब बॉडी है। यदि सब जल जाए, उन राखों को देखिए तो राखों में कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये ब्राह्मण का है राख, ये आईएएस अफसर का है, ये पीसीएस ऑफिसर का